हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्यूवर्स ऑफ रीड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन का एक बहुत मज़ेदार एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पाइथन फंक्शन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पाइथन फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स एंड लास्ट में थोड़ा सा कोड भी करेंगे। समझिए मेरे पास एक टोस्टर है। अब उस टोस्टर का फंक्शन क्या है? टोस्ट बनाना। तो मैंने एक ब्रेड ली, उसमें मैंने उस ब्रेड को डाल दिया, तो मुझे मेरा आउटपुट क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, टोस्ट, राइट। सिमिलरली मेरे पास एक बेगल है, उस सेम बेगल को मुझे टोस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? उसे टोस्टर में डालूंगी या अलग से एक मशीन खरीदूंगी? मैंने उसे भी उसे टोस्टर में डाल दी, तो मुझे आउटपुट क्या मिला? एक टोस्टेड बेगल। यानी कि मशीन एक ही है, अलग अलग इनपुट के साथ मुझे उसी हिसाब से आउटपुट मिल रहा है। मेरे पाइथन फंक्शंस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। आप इनपुट देते हैं और वो उस इनपुट के हिसाब से आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो अब सवाल आता है, व्हाट इज पाइथन फंक्शन? पाइथन फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं एज इनपुट। उन इनपुट्स के ऊपर कुछ कंप्यूटेशंस परफॉर्म होती हैं एंड उसके बाद आपको एक वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है। पाइथन फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। अब पाइथन फंक्शन को आपने यूज करना है, तो उसके लिए हम उसे इन्वोक करते हैं। लिखेंगे उसका नाम विद पैरेंथेसिस, जिसे हम ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, एंड उन पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। एंड एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो पाइथन फंक्शंस हैं वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का मतलब क्या है कि मेरे पास टास्क है, उस टास्क को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। उन छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर हम कुछ परफॉर्म करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे, देन जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसे हम ज्वाइन कर देंगे। लेट्स सी पाइथन फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो पाइथन फंक्शंस की मेनली 3 टाइप्स होती हैं: बिल्ट इन फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। पाइथन हमारे बहुत से कामों को बहुत आसान कर देता है इन्हीं फंक्शंस का यूज करके। तो जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो कि पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। उन्हें यूज करने के लिए हमें सिर्फ उन्हें कॉल करना है, ना कि किसी भी चीज को इंपोर्ट करना है। ये हमारे छोटे मोटे टास्क जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टाइप कन्वर्जन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस और बहुत से काम को बहुत आसान कर देता है। कुछ एग्जांपल्स हैं: इंट, फ्लोट, लेंथ के लिए हम लेन यूज करते हैं। प्रिंट एंड इनपुट तो आप आमतौर पर देखोगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल्स, जो कि फंक्शंस का ही एक टाइप होता है। अब मॉड्यूल खुद एक फंक्शन नहीं होता। मॉड्यूल एक कंटेनर होता है जिसमें हम अलग से फंक्शंस बना के डाल देते हैं, वेरिएबल्स डाल देते हैं, कांस्टेंट डाल देते हैं एंड इवन पाइथन क्लासेस भी डाल देते हैं। एंड ये एक सेपरेट से फाइल है जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। मॉड्यूल को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास पाइथन में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं जैसे ओएस, सिस हो गया, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं। CSV है, मैथ, रैंडम, RE का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम मॉड्यूल्स के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बिलो। अब जरूरी नहीं है कि पाइथन मुझे मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फंक्शन की फॉर्म में परोस कर दे दे, पर हाँ, पाइथन मुझे ये अपॉर्चुनिटी जरूर प्रोवाइड करता है कि मैं अपनी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक अलग से प्रोग्राम क्रिएट कर लूं, जिसको मैं नाम दे दूं फंक्शन, जिसकी मुझे जब जरूरत पड़े उसे मैं उस जगह पर यूज कर लूं। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड उसके लिए मुझे बहुत लंबा कुछ कोड लिखना पड़ रहा है और वो भी बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक पहले ही छोटा सा अलग से एक फंक्शन बना के रख लूंगी एंड जब मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे बार बार कॉल करती रहूंगी। इससे क्या होगा, जो मेरा लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाएगा, जिससे कि स्पेस जो है वो कम हो जाएगी एंड मेरा प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। इसीलिए फंक्शंस यूज करना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो सिंटैक्स फॉर द यूजर डिफाइंड फंक्शन इज, सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ, देन उसके बाद आएगा हमारे फंक्शन,
देन पैरेंथेसिस विच इज राउंड ब्रैकेट्स जिनके अंदर हम पास करते हैं हमारे पैरामीटर्स। देन आता है कोलन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोलन लगाओगे तो वहां पर इंडेंटेशन आ जाती है, मतलब कि जो भी आपको कोड ब्लॉक लिखना है आप उसके फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। लास्ट में हम रिटर्न करवाते हैं एक वैल्यू, जिस वैल्यू को आप कहीं पर स्टोर कर सकते हो या फिर आगे कहीं पर यूज कर सकते हो, विच इज टोटली ऑप्शनल। आइए आगे हम एक कोड एग्जांपल देखते हैं। तो हम आ गए हैं VS कोड में, जिसमें एक मैं न्यू फाइल बना रही हूँ चेक अंडरस्कोर इवन अंडरस्कोर ऑड के नाम से .py, मतलब कि मेरी पाइथन फाइल होगी। इसमें हम लिखेंगे हमारा कोड। सबसे पहले बनाएंगे फंक्शन यूजिंग def। फंक्शन को मैं सेम नाम दे रही हूँ चेक अंडरस्कोर इवन अंडरस्कोर ऑड। इसके आगे हम लगाएंगे पैरेंथेसिस। इसके अंदर मैंने दे दिया एक पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट नम, जिसको मुझे चेक करूंगी कि वो नंबर मेरे पास इवन होगा कि ऑड होगा। उसके बाद याद से आपको कोलन लगाना है। जब आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्पेस दिखेगी, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो ये इंडेंट हो गया है। अब जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगी वो सब मेरे फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ नम जो मेरे पास नंबर आया मॉड्यूलस 2, मतलब कि अगर मैं उसको 2 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो ये आई गेस आप सबको पता होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं इफ एल्स। तो अगर मेरा जो नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो मेरे पास इवन नंबर होगा, तो ये प्रिंट हो जाए। एल्स कोलन क्या प्रिंट हो जाए, ऑड नंबर। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये है मेरे फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल के लिख देती हूँ कि ये है मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन। अब इस फंक्शन को बनाया है तो इसे कॉल भी तो करना है, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग या फिर फंक्शन इन्वोक भी आप कह सकते हो, लेट्स से कॉलिंग। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए अब मुझे यहाँ पर चाहिए, मैंने ले लिया नम वेरिएबल जिसमें मैं अपना कोई नंबर इनपुट करवाती हूँ, लेट्स से यूजर से ही करवाते हैं। अब जो मेरे पास यहाँ पर इनपुट फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है, जिसमें मैंने मैसेज प्रिंट करवाया है एंटर एनी नंबर। अब मुझे पता है कि ये इनपुट वेरिएबल जो इनपुट फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, बट स्ट्रिंग तो मेरे पास ऑड इवन होती नहीं है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ इंटीजर में। अब इंटीजर क्या करेगा, जो मेरे पास स्ट्रिंग होगी उसे इंट में कन्वर्ट कर देगा। वो भी क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब नाउ मैंने चला दिया अपना फंक्शन को, मैंने कॉल कर दिया। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे रन हुआ है तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आया है, मतलब एक मैसेज प्रिंट हुआ है एंटर एनी नंबर। हमने यहाँ पे प्रिंट किया 23। तो 23 क्या है, एक ऑड नंबर है। मैंने फिर से इस फंक्शन को रन किया एंड इस बार हम नंबर डाल देते हैं 12। तो ये क्या है मेरे पास, इवन नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू सो मच।